एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट आपके खेती की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति और मैं हूं अजीत। ज्योति, आज हम बात कर रहे हैं गेहूं बाजार की। थोड़ी हलचल तो दिखी है पिछले दिनों। हाँ अजीत, बिल्कुल मंडियों में थोड़ी गर्मी आई है, लेकिन क्या ये किसी बड़ी तेजी का इशारा है? हमारा जो विश्लेषण है वो तो कुछ और कह रहा है। सही। तो इसी पर आज थोड़ी गहरी पड़ताल करते हैं। पहले ये बताएं कि ये जो हलचल हुई, जैसे कानपुर में भाव बढ़े, वो क्यों? हाँ देखिए, कानपुर मंडी में 18 से 25 जुलाई के बीच गेहूं का भाव करीब 50 रुपए बढ़ा, 2610 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। अब ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बढ़ा जरूर। अच्छा, और इसकी वजह क्या रही? दो मुख्य कारण लग रहे हैं। एक तो मिलर्स की तरफ से मांग थोड़ी बेहतर हुई, और दूसरा मंडियों में गेहूं की जो आवक है, मतलब सप्लाई, वो थोड़ी कम हुई। तो ये तो सामान्य उतार चढ़ाव जैसा लगता है। बिल्कुल, ये सामान्य मौसमी बातें हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ और बड़े फैक्टर्स भी हैं। हाँ, वही जानना है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कीमतों को बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोक रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो है सरकार के पास गेहूं का रिकॉर्ड भंडार। अच्छा, कितना है अभी? एफसीआई के जो आंकड़े हैं, 1 जून तक उनके पास 369.28 लाख टन गेहूं था। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा हुआ। हाँ, पिछले साल से 23% ज्यादा है ये, और पिछले 4 सालों में ये सबसे ऊंचा स्तर है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से इस बार सरकारी खरीद भी अच्छी हुई है। तो इतना बड़ा स्टॉक वो बाजार पर एक तरह से दबाव डालता है। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही है। और वो जो सरकार की खुला बाजार बिक्री योजना है, OMMS, उसका क्या सीन है? हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि OMMS के तहत गेहूं कब बेचेंगे, कितना बेचेंगे। अच्छा, तो अनिश्चितता है। हाँ, और सिर्फ इसकी संभावना ही, मतलब ये कि सरकार बेच सकती है, ये बात ही बाजार को कंट्रोल में रखने के लिए काफी है। मतलब बड़े खरीदार अभी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, फ्लो मिल्स जैसे बड़े खरीदार सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करने से बच रहे हैं अभी। ये अनिश्चितता कीमतों को एक दायरे में बांधे रखती है। अच्छा, एक और खबर थी ओडिशा से, वहां सरकार कुछ कर रही है। हाँ, उड़ीसा सरकार ने अपनी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं देना फिर से शुरू किया है। तो उससे क्या मांग पर असर पड़ेगा? कीमतें बढ़ेंगी? देखिए, स्थानीय स्तर पर गेहूं की खपत को इससे थोड़ा सहारा तो मिलेगा, मांग बनी रहेगी। लेकिन जो इतना भारी भरकम सरकारी स्टॉक है ना, उसको देखते हुए इस कदम का कीमतों पर कोई बहुत बड़ा असर पड़े, इसकी संभावना कम ही है। ये ज्यादातर खाद्य सुरक्षा के लिए है। ठीक है, समझ गया। ये तो ही घरेलू बात। अब थोड़ा दुनिया के बाजारों को देखें। फ्रांस का क्या हाल है? वो तो बड़ा निर्यातक है। फ्रांस के लिए थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं अभी। अच्छा, क्या मुश्किल है? एक तो दुनिया भर में गेहूं की मांग थोड़ी सुस्त चल रही है। दूसरा, ब्रूस और काला सागर इलाके से सस्ता गेहूं आ रहा है बाजार में, वो टक्कर दे रहा है। कंपटीशन तगड़ा है। हाँ, और सिर्फ रूस ही नहीं, स्पेन, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे यूरोप के दूसरे देश भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और एक और बात, यूरो मजबूत हुआ है तो उससे फ्रांसीसी गेहूं और महंगा हो गया है। तो मतलब उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। बिल्कुल। और रूस, उसका क्या स्टेटस है? वो तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है गेहूं में। रूस आमतौर पर हाँ बाजार की दिशा तय करता है, लेकिन इस साल मतलब 2024-25 में वहां मौसम ने काफी नुकसान किया है, तो उत्पादन घटने का अनुमान है। कितना घट सकता है? आशंका यह है कि ग्लोबल मार्केट में रूस की हिस्सेदारी 20% तक कम हो सकती है। जुलाई में उनका निर्यात पिछले 17 सालों के सबसे निचले स्तर पर था। ये एक बड़ा बदलाव है। तो अगर रूस का उत्पादन और निर्यात कम होगा तो क्या दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी? क्या भारत पर भी असर आएगा? जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या है? अर्जेंटीना, यूक्रेन और बाकी यूरोपीय संघ में फसल अच्छी होने की उम्मीद है, तो ये देश रूस की कमी की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। मतलब सप्लाई कहीं और से आ जाएगी। हाँ, कुछ हद तक। और एक और दिलचस्प बात, मोरक्को जैसे खरीदार अब अमेरिका से गेहूं मंगा रहे हैं। लुइसियाना से पहली खेप भी गई है, तो अमेरिकी गेहूं को नया बाजार मिल रहा है। ये सब चीजें मिलकर कीमतों को संतुलित रखने में मदद कर रही हैं। तो ये ग्लोबल पिक्चर थोड़ी मिली जुली है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय अनाज संघ IGC, उनके अनुमान क्या कहते हैं? IGC ने हाल ही में 2025-26 के लिए वैश्विक गेहूं उत्पादन का अनुमान थोड़ा बढ़ाया है। अब ये करीब 80.8 करोड़ टन हो गया है। इसमें भारत और रोमानिया में अच्छी फसल की उम्मीद शामिल है। और व्यापार ट्रेड का क्या अनुमान है? पिछले सीजन यानी 2024-25 में ग्लोबल ट्रेड घटने का अनुमान है, खासकर इसलिए क्योंकि चीन ने खरीदारी कम कर दी है। अच्छा।
और आने वाले सीजन में? आने वाली सीजन 2025-26 में व्यापार थोड़ा बढ़ सकता है, पर ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि रूस कितना निर्यात कर पाता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू स्टॉक, ओएमएसएस की अनिश्चितता, ग्लोबल मार्केट की स्थिति, आने वाले कुछ दिनों में क्या लग रहा है, कीमतें किधर जा सकती हैं? देखिए, बाजार अभी ना रुको और देखो वाली स्थिति में है। खासकर ओएमएसएस पर क्लैरिटी नहीं है। हमारे पास घरेलू स्टॉक पर्याप्त है। ग्लोबल मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत फिलहाल नहीं है। मांग भी सामान्य मौसमी टाइप की ही है। तो रेंज क्या रह सकती है? इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में गेहूं की कीमतें मोटे तौर पर 2250 से 2450 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में ही घूमती रहेंगी। मतलब कोई बड़ा उछाल फिलहाल मुश्किल है, जब तक कोई बड़ा सरकारी फैसला ना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, मौजूदा हालात तो यही इशारा कर रहे हैं। जब तक कोई एकदम अप्रत्याशित घटना ना हो, कीमतें इसी सीमित दायरे में रहने की ही संभावना है। ये स्थिरता शायद बड़े खरीदारों के लिए ठीक हो, पर किसान जो अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी निराशा वाली बात हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। तो संक्षेप में यही है कि घरेलू रिकॉर्ड स्टॉक और वैश्विक स्तर पर जो मिले जुले संकेत हैं, वो मिलकर गेहूं की कीमतों को एक लिमिट में रखे हुए हैं। बिल्कुल। आगे ओएमएसएस की घोषणाएं क्या होती हैं और मॉनसून कैसा रहता है, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। ये चीजें भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे हमारे श्रोताओं को गेहूं बाजार को समझने में काफी मदद मिली होगी। सुनने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और खासकर किसान साथियों के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों और विश्लेषण के लिए एग्री सेंट्रल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आगे भी कृषि जगत के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और किसानों के लिए जो उपयोगी विषय हैं, उन पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। ये जो रिकॉर्ड स्टॉक का दबाव है, क्या ये सिर्फ कीमतों पर ही है या इसका असर छोटे व्यापारियों और उनकी भंडारण क्षमता पर भी पड़ रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।